हो रही है। बापू पादुका जी की महिमा आप कथा में हमें सुनाते हैं। एक बात उठी है मन में, भरत जी तो राम को मनाने गए थे, उन्हें ही वापस लाने गए थे राम को। प्रभु ने स्वयं के स्थान पर उन्हें पावरी दी। तो मेरे मन में प्रश्न उठा कि साधक को, प्रेमी को पादुका मांगनी चाहिए या अपने बुद्ध पुरुष की करुणा का इंतजार करना चाहिए, या भजन द्वारा पात्रता बढ़ानी चाहिए ताकि बुद्ध पुरुष करुणा करें, या फिर ये केवल कृपा के कारण। तो ये पादुका मांगनी चाहिए कि ऐसे ही करुणा से मिलती है, ऐसी बात है। उसे हम लोग पादुका एक स्वयं अवतार है, ध्यान दो। ये 12वां ईश्वर का अवतार है। 12 दशावतार तो है शास्त्रोक्त, तो उसको मैं 11वां क्यों नहीं कह रहा हूं? क्योंकि शास्त्रों ने जो 10 अवतार की बात कही वो तो शास्त्र सिद्ध है, लेकिन अन्य तोपी का क्या, कुछ अन्य भी है। इसलिए गोस्वामी जी 11वां अवतार वस्त्रावतार को कहते हैं, इसलिए पादुका को मैं 12वां अवतार कहता हूं। 11वां अवतार तुलसी दर्शन में जब द्रौपदी का चीर हरण होने लगा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने 11वां अवतार धारण किया। यदुनाथ तुलसी कहते, यदुनाथ ने 11वां अवतार। तो इसी क्रम को, सांख्य को क्रम में निभाने के लिए पादुका अवतार ये 12वां अवतार। भले कृष्ण तो बाद में है, पादुका प्रसंग तो रामावतार का है, लेकिन पादुका को केंद्र में रखकर आपने पूछा है तो कुछ और कहने को मन कर रहा है। और पादुका कृपा से मिलती हैं कि मांगने से मिलते? मैं तो पहली बात आपको ये कहूं कि मांगना सदैव बंद कर दो। तुम्हारा बुद्ध पुरुष यदि बुद्ध पुरुष है तो तुम्हारे दिल के मनोभाव को वो जानता है, मौका आने पर दे देगा। मांग करने से हम अपने बुद्ध पुरुष को अल्पज्ञ समझते हैं, वो ज्यादा जानते नहीं हैं, ऐसा एक लेबल लगा देते हैं। वो सब कुछ जानता है। ये हमारे शरीर के बारे में भी जानता है, हमारे मन के बारे में भी जानता है, और हमारे चित्त की अंदर जो चोरियां चल रही है वो भी जानता है। तन की जाने, मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, इनके आगे क्या छिपाऊं जिसके हाथ में डोरी। तो पहला तो मैं फिर एक बार कहूं, किसी से कभी अपेक्षा न करो और किसी की उपेक्षा भी न करो। और ये मेरे पास प्रेम शास्त्र के तिहाई बहुत है। मैं कथाओं में कहता, ये सब तिहाई है, तिहाई है जो गुरु कृपा से उठ रही हैं, वो मैं तुलसी दल समाज के शिव के सिर पर चढ़ाते जा रहा हूं। ये तिहाई है। ठीक, जगत में मेरे फ्लावर्स, मेरे भाई बहन, मेरे श्रोता, मेरी ममता के केंद्र, कभी किसी से अपेक्षा न करें, कभी निराश होना पड़ेगा।
और किसी की उपेक्षा न करे, चाहे हमारा दुश्मन क्यों ना हो, उपेक्षा न करे। न जाने के ही रूप में नारायण मिल जाए, कौन जानता है। तो गुरु कृपा होगी तभी पादुका प्राप्त होगी, मांगने की जरूरत कतई नहीं। फिर भी मांगनी हो तो आप मांग सकते हैं, इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। तो मेरे भाई बहन, पादुका जब गुरु की मिल जाए तो समझना स्वयं सीताराम जी हमारे घर में आए हैं पादुका के रूप में। राम महामंत्र हमारे घर में आया है। राम भरत के स्नेह रूपी, हमारे प्रेम रूपी रत्न के दो संपुट हमारे घर में। लेकिन ये सब कृपा से आता है, कृपा से, ये ज्यादा अच्छा है। बाकी हम मांग भी सकते हैं, बस चुरा न ली जाए, इतना ध्यान रखें। मांगने में कोई आपत्ति नहीं।